अजकल शादियों का कितना माहौल है, जिन्हों वेखो सारिया रसूमात गैर मुसलमान दी, सारिया रवाज हिंदुओं के, सारे मामला हिंदुओं वाले। बस सानू तो बेचा नकाह नहीं कि बरकत बुरकत लवा देने मौलवी की खुशी भी आया है, बस ये कोई काम होता है। बाकी A to Z इन उन्होंने बराबर चल रहे हैं और शैतान अपने मामले से कामयाब है। और शैतान इंसान का तो दुश्मन है और दुश्मनी कमा रहे हैं और कामयाब जा रहे हैं। नबी पाक की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर एक वक्त आना यबी उदीना को भी आरातिन मिनत दुनिया, लोग दुनिया के थोड़े जे सामान की खातर दीन बेचणगे, ईमान बेचणगे और दौरे हाजिर के अंदर अपनी थोड़े जे दुनिया के फायदे की खातर क्या फायदा है कि मेरी चौधर सलामत रहे, मेरी सरदारी सलामत रहे, मेरा वडेरापन सलामत रहे। क्यों? शादी है, ब्याह है, जो भी है वो मेरी मर्जी का होना चाहिए। कलमा नबी पाक का पढ़ते हो, मर्जी अपनी करते हो, अजीब मामला है। फिर शैतान को राजी कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान से फरमाया और रब्बे कायनात अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाता अश-शैतानु यइदुकुमुल फक़रा व यअमुरुकुम बिल फहशा। शैतान पे हयाई का हुक्म देने वाला है, शैतान पे रवी का हुक्म देने वाला है, शैतान फांसी का हुक्म देने वाला है। और मैं तेरा परवरदिगार दसदा वयूरी तो शैतान अय्युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। शैतान चाहता है तेन दूर का गुमराह कर दे, दोबारा तू नबी पाक की राह ते ना आ सके, दोबारा अल्लाह की राह ते ना आ सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब कायनात ने कुरान में दसया है अल्लाह पाक ऐ तेरा रब दसना शैतान दे पीछे न लगी। अजकल जितनी भी दुनिया है सारे शैतान दे हाथ कड़े होते चढ़े ने और शादी के अंदर भी जितना कम होता है सारा शैतानी कम होता है। अल्लाह को राजी करने वाला नहीं बल्कि शैतान को खुश करने वाला, शैतान को राजी करने वाला। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सरासर सरकार की मुखालफत से अमल होते ने। नबी पाक फरमाते ने सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी ने की फरमाया व अन अमी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजरसु मदामीरुश शैतान। और नबी पाक ने मेरे उम्मतियों और मेरा कलमा पढ़ने वाले हो और घंटी दा बजना भी शैतान दा साथ होता है। तुझे ते
सरकार का नाम लैके काम हिंदुओं वाले करके तुम बड़ा खुश होते हो। क्या ये नबी पाक की गुलामी है या नाफरमानी है? नबी पाक की मोहब्बत का लिबासा ओढ़ के काम हिंदुओं के काफरा के करते हो और अपने आप को मुसलमान करते हो। और जिन्होंने समझाने की कोशिश करो भाजी ए ढोल ना बजाया जे, ए दूधी बातें ना बजाया जे, पता नहीं लोगों को केड़ी कसर पई है। वो शादी को शादी नहीं समझते। ऐसे हिंदुओं दी रस्मां रगो रेशे जो उतरियां ना, हल्का कुत्ता बंदे नूं वड़ लवे तो दसदा बाल बाल च चला जाए। ये रस्मां भी साडे रगो रेशे च उतरियां। कोई काम पूरी शादी के अंदर दिखाओ जिहड़ा नबी पाक वाला है। कोई काम शादी स्टार्ट होएगी, गाने स्टार्ट हो जाते हैं, शादी स्टार्ट होएगी, कुड़ियां नचदियां ने, शादी स्टार्ट होएगी, मुंडे नचते ने, शादी स्टार्ट होएगी, बरात बजदी है, शादी स्टार्ट होएगी, इश्क मशूकी के गाने चलते हैं और कुड़ियां भी गाने पढ़ने वाली होंदियां ने। क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है? क्या ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दीन है? ते ये लोगों को नबी पाक का दीन के अदम ही नहीं होता। ते कई लोग पता क्या कहते जे मैं गल समझाने की कोशिश करा भाई आज सरकार ने ना चीज़ों को हराम किया है। आदने मौलवी जी तुसी अपनी खुशकी अपने कोल रखो, ये मसले कोल रखो। तुसी की समझते हो? तुसी सानू नवा दीन दस्सण लग पे हो, नवा इस्लाम मुतारफ कराने लग पे हो। असीं तो बड़े चिर तो इन्हां रस्मां दे आदी हां। तुसी की समझते हो कि असीं हुण छोड़ दी शादी हो रही खुशी भी ना करिए? और खुशी का मतलब है कि बंदा कंजर बन जाए, खुशी का मतलब है कि बंदा डांस करे। खुशी और तरीके भी मनाई जा सकती है। तेनू बेटे की खुशी है कि नफल पढ़, बेटे की खुशी है कि तहज्जुद पढ़, बेटे की खुशी है कि नफली रोजा रख, बेटे की खुशी है कि तस्बीह कर, तहलील कर, बेटे की खुशी है कि सदका कर। कोई किसी और सॉफ्टवेयर नाल भी खुशी का मतलब समझो। कभी खुशी तलाक चाहे तो मतलब सिर्फ नचना टप नहीं होता है। और लोग नहीं रखते जितना मर्जी समझाओ तो पता क्या होगा लो ये कड़े मौलवी आ गए ने इन्होंने जनाजे ही चुक लो। ये मौलवी जी कादियां शादियां हो जाए जनाजा ही होगा चुप करके ले जाओ। जिहड़ा नबी पाक दे दीन दस्सिया तुहानू जनाजे लगदे ने ते जे हिंदुओं के पीछे लगो तो तुहानू शादियां लगदियां ने। ये ते कब्र च पता लगेगा जाके जदों अगले ने पुछना ना दुख ओ भाई तेरा रब कौन है? उन्होंने पूछना माहाजर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, अजेड़े तुहाडे ते नबी बना के मबूस कीते सी उन्हां दे बारे की ख्याल है? ते की जवाब दिओगे? जिन्हां दी सारी जिंदगी मुखालफत कीती है, जिन्हां ने सारी जिंदगी उलट चले हो, कभी नबी पाक की इताअत और फरमाबरदारी की कोशिश नहीं की। कई दफा ऐसा होता है कुछ बंदे मोहब्बत से आने जी साढ़े छोर का निकाह कुड़ी का तुसी पढ़ाया पिछले दिन मैं लाहौर निकाह पढ़ाने गया। निकाह लाहौर बंदे बड़े सूटड बूटड होते हैं लाहौर वाले। उन्होंने पैंट शर्ट पाई तो दिन मुंडे का निकाह ते जी बिस्मिल्लाह करो। मैं बिस्मिल्लाह तो करने हकमार दसोगे तो बिस्मिल्लाह करेंगे ना है जी। जेड़ा कोई शरीयत के मुताबिक है मेरा ख्याल होगा पीछे जो कंजर खाना किया कभी वेख्या नहीं होना। अच्छा शरीयत का लफ्ज़ ये बोलते हैं जिवें सारा काम मगर शरीयत के मुताबिक करके आए गए हकमार जो लिख लो कि जो शरीयत के मुताबिक है वो दसो। मैं चलो ये रोज देने जुमला सुन सुन मैं भी थक ही गया सर। जो बोलो जी शरीयत के मुताबिक मौलवी जी हकमार हो। मैं शरीयत के मुताबिक फिर लिख दी है मैं शरीयत भला की है। मैं शरीयत वो ही होएगी ना जो हकमार नबी पाक ने अपन बीवियां दिता है, साड़ियां मावां दिता है। उन्हें फिर रखो है जी वो कितना बनता है? मैं 12 औखिए चांदी बनता है ये लिख देगी। अच्छा वो ये नहीं पता कि चांदी कितनी बनती, इसकी कीमत कितनी बनती। इंज बैठा इंज जो मैं आख्या भी ये लिखिए आना जी ये लिख दो जो शरीयत शरीयत के मुताबिक ही तो चलना है। तो मैं कहा चलो ठीक है। मैं चांदी का मोड़ कितों लिया फिर रेट ही लिख देगी पूरा। ये मैं बच्चे को दिया आखिर जी रेट कितना बनता है? मैं 12 औखिए चांदी का रेट बनता है 2,60,000। ना ये विजन हो गया मैं तेरी शरीयत का मिनट से डिग पई है। शरीयत करना तो मैं 2,60,000 रखना लगते एक मिनट से तेरी पेंट भी पीछा होता बुश्त भी पीछा होता है। शरीयत गई इन्नी शरीयत करते हो जिवें सारे काम शरीयत के मुताबिक करके आए होते हैं। अब मैं तो कई बार ये आख्या है
जी वेखो तुसां ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭੜੋਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਘਰੇ। ਅੱਗੇ ਭੜੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਗ ਧੜੰਗਾ ਖੜਾ ਖਾਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੈਰ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਖਾਰੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਬੇਹਯਾਈ, ਕਿੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੈਰ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਯਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਹੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਦਾਨੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਦੇ ਨੇ? ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਢ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲੋ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੂੰਗੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाना जरा गौर करना, जरा तवज्जो करना, जरा फिक्र करना। नबी पाक ने फरमाए मुसन्द अहमद के अंदर अन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद قال لها رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक का परवाना, अल्लाह के नबी का दीवाना अब्दुल्ला बिन मसूद आए ने कि सरकार मदीना ने मना कीता है अनिन्ना बिसती वल्वासिलती वल्वाशिरती वल्वाशिमा। नबी पाक ने चार काम करन तो मना कीता है। आ सरकार मदीना ने औरतों को खूबसूरती पैदा करने लई चेहरे ते बाल उतारन तो मना कीता है। अनिन्ना बिसा ये दौर ही ब्यूटी पार्लर दा दौर है। हाथ साफ करो तां सरकार दे गुलाम होने आ, पिंडलियां दे बाल उतारो तां सरकार दे गुलाम होने आ, पूरा जिस्म बलीच हो जाए तां सरकार दे गुलाम होने आ, चेहरा बलीच होवे तां सरकार दे गुलाम होने आ, ये बिटे बरीक हो जावन तां सरकार दे गुलाम होने आ। दस ते सही कह नबी पाक दा दीन है। कई बंदे घरां च वेंदे ने, मैं कई बार आना ना, कई बंदे अजीब होंगे ने। शायद मैं तुहानू मिसाल दी हो कभी, कई बंदे साढ़े उत्ते चौक वाली मस्जिद ना ठीक मोड़ उत्थे जोर असर में बड़ा रश होता है नमाज का। हम तो अपने माशाअल्लाह रौनक बड़ी होती, दिल खुश होता है। तो उत्थे ना लोग साफे रखते हैं, आ मेरी थां है, आ मेरी थां है। जो दूजा कोल का साफा चुक के इधर कर दे तो भाजी गल पैन आना, मैं रोज उत्थे नमाज पढ़ना, मैं बात तू रजिस्ट्री कराई थां थोड़ा जिहा इधर हो जा, पढ़ ला इत्थे पढ़ ला था, नहीं मेरी पक्की थां है। ये जिहड़े अगलियां सभा के साफे रखते जे ना, ते पहली साफ ते नमाजी जो मुंडे का ब्याह करते जे ना, कंजरखाने च भी पहली साफ च खड़े होते, बगैरती च भी पहली साफ च। मैं क्या भाजी तुहाडी तां मौज लगी है, तुहाडी मसीते भी पहली साफ ते तुहाडी इत्थे भी पहली साफ, असीं तां विचकार में रहिंदे, ओ तुहाडी मसीते भी पहली साफ। ते मैं मुंडे दा ब्याह करो, तुंदी बाजे बजदे ने जनाब, उत्ते नोट सड़दे जा रहे ने, तब तब जनाब ढोल बजदा, तेरी उत्थे भी नोट सड़दा पिया, तेरी उत्थे भी पहली साफ। मैं तुहाडी तां मौज लगी दोवां पासे। ओ बड़ी पुरानी मिसाल है ना। ते मैं शायद गुजारिश की, वो बंदा सी ना, दो लंघिया एक थां तो खत्म शरीफ पढ़ी गए, तो वो खत्म जो पढ़ते पे थे मुंडे सवारियां दे, पर हटवा जब VCR लगा, उदों नवा नवा VCR आया सी। उन्हें क्या चंगा चक्कर चलिया खड़ा कि इत्थे तेरी खत्म वाले बैठे ने, वो VCR चली जाता है। उन्हें आख्या भाजी इत्थे की रोला है? उन्हें माई बहुत हो गई है, उन्हें माई बहुत हो गई, सवारे पूरे पढ़ते दस वेखे ने,
इस बारे माई के सारे स्वाद नहीं उन्हें वो VCR लगी चक्कर बदले पासे उन्हें वो भी माई के सारे स्वाद नहीं खुदा तो डरो उन्हें वो भी माई के सारे स्वाद उन्हें आख्या असल ते जेड़ी माई सी ना दोवां पासे दिलचस्पी रखदी सी तां करके लाया फिर वो बंदे ने उत्थे बवो सवारे वाले इत्थे बवो ये कई बंदे जिहड़े ने दोवां पासे दिलचस्पी रखदे ने मसीते आवन ते अल्लाह वाले होंदे ने बाहर जावन ते शैतान एक नंबर होंदे उत्थे भी इन्हां दी पहली साफ है इत्थे भी पहली साफ है भारी मसीते ही रखो बाहर दी साफ छड्ड दिओ इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं रोज अल्लाह ताला किते ना किते लै जांदा तकरीरां करी दियां ने आ सफर गल्लां मैं तुहानूं करना उहदी वजह ये सारे मेरे आप दे ने मैं तेरा गुस्सा नहीं करना ते तुहानूं तां समझाना वे जिथे जिथे जाइए चलो दीन दी दावत देने फिक्रे होंदी है यार आखिर मेरे ही ने ना अल्लाह इन्हां दी इस्लाह फरमा ते भाजी गुस्सा ना करया करो ते अपनी इस्लाह करो अज तो बाद मुंडे दा कुड़ी दा ब्याह करो ते हिंदुआं दी जान छड्ड दिओ कुछ नहीं लगता कुछ भी नहीं लगता कोई तुहानूं आके ताज नहीं फिट कर देना किसी ने हार नहीं पाउना तू शादी की है सरदार साहब नंबर लै गए तेरे वर्गी किसी ने की कुछ भी नहीं सिर्फ पैसे का ब्याह है हर से पैसे मैं कई बार आना मैं भाजी मियाँ मिठू का नहीं बनता मेरे पुत्र की शादी होनी है तकरीबन 2 महीने तो शादी की थी उन्होंने पहला गल तय की थी कि भाई एक मैं आवागा एक कहती अम्मी ते एक मैं 3 जने असीं निकाह पढ़ा दे बस हाँ वलीमे तो तुसीं भाजी सारे ही आ गए वलीमा सुन्नत ते लेना कुछ भी नहीं कोई चीज़ नहीं मुंडे का बैड मैं आपे बनाया सोफा आपे बनाया वो जी बारी बूरी अंदर बना दे सारा कुछ आपे ही बनाया कोई है ही नहीं कि कदों इतने बह के दीन दसो ना फिर उन्हें करके भी दिखाओ जो दीन दसो ना फिर उन्हें चल के भी दिखाओ कि दीन असली क्या है दीन नकली क्या है इतने बह के मौलवी मसले करते मसले करने सौखे ने अमल करना बड़ा औखा है उहदी मां दी भाजी कुड़ियां की जरूरत दियां होर भी कई शैयां होंदियां ने बाजी जी तू जरूरत दी आ नहीं वह नाम लै आप लिया रख लेने आके चेक कर लिया जे असल सुई भी नहीं लैनी और इस शरत पहला बात है वलीमा सुंदर से भावा भाजी मैं सारा 11 तक बुला रहा मेरी मर्जी की गल है ना सुंदर ना वलीमा तो सुंदर तो जिन्हें मर्जी सब तो जितनी मैंने तौफीक होएगी लेकिन शादी करो जिन्हें कुरान और हदीस के अंदर शादी की शादी हो उन्होंने मैं कहा भाजी तुम दिन ही आना रोटी करो खाई आवा ना पकाया जाए तो वलीमे का कट्ठी खा किसी को कुछ सुकून का साह ना लैंदे हो मैं अगे सुनते होते सन भी निक्के निक्के पिंड अच्छे होना तो कई घर जो रोन की आवाज आती सी उन्हें आखा भी क्यों चौथी छोड़ी गया मम्मी ये तो रोंदे पे मैं दसदी कुड़ियां रोंदियां घरे क्यों ने भी कुड़ी जमदी तो माइयां रोन लग पैंदियां मेरे पुत्र को इन्नियां धीआं हो गई रोंदियां ने घरे क्यों रोंदियां ने हुण आके गल समझ आई भी बेचारियां रोंदियां क्यों ने वो शादी वाले दिन रोंदियां सी भी इन्ना कुछ इन्हां दियां बनावांगे कित्थों वो इन्नियां कुड़ियां दा समान देंगे कित्थों हुण आके पता लगदा भी रोना किहड़ी गल दा सी भी एक धी नूं देना औखा हुंदा दूजी धी विआहणी औखी हुंदी इन्नियां किवें विआहांगे अगों तो लोकां नूं थप्पा थप्पा चाहिदा और भाई अगर तुसीं कुरान और हदीस से चलो ना तो शादी बड़ी आसान है शादी बड़ी सौखी है लेकिन असीं कुरान को मनना नहीं सकते नबी पाक को मनना नहीं सकते सानू तो हिंदू चाहिए उन्होंने जप्फा लावांगे जिवें जिवें उन्हां कीता असीं उवें ही ब्याह करांगे तां ब्याह दा हुंदा इधर कोई मुसलमान की बरात आवे इधर किसी हिंदू की आवे मैं दस दे जे मुसलमान किहड़ा जेदा पुछया पुछया मुंह घुमिया ओदा ही जेदा सेवा करना ओदा ही होंदा जेदी टोपी उन्हें पाई ओदी पाई फर्क बता दे पता नहीं लगना मुसलमान कौन है दूजा कौन इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरदार मदीना ने फरमाया अनिन्ना मिसाती नबी पाक ने औरतां नूं चेहरे ते दाएं वाल साफ करन तो मना फरमा छड़िया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार मदीना ने फरमाया निसाई के अंदर इब्ने माजा के अंदर अबू दाऊद के अंदर इमाम कायनात फरमाने ने अय्यु ममरअतन इज़ा इस्तक़तरत फमरत बिल मजलिसी फयजिदु रिहा फहिया ज़ानिया
फरमानिया ए नबी पाक की हदीस है, किसे मेरे रंगे दे अल्फाज नहीं ने, सरकारे मदीना दा फरमान है। आ नबी पाक फरमाते ने जदों की बेटी बाहर निकले, मेरी बेटी बाहर निकले, मेरी हमशीरा बाहर निकले, नबी पाक ने हस्बुवानल मुंदरों के निकली है। आ शादियां ते जाके देखना जिन्ना बड़ा सिंगार कीता हुंदा है, जिन्ना मेकअप थप्पिया हुंदा है, जिन्ना सुर्खी पाउडर लगाया हुंदा है। इस्लाम खुशक दीन कोई नहीं भाजी। जिहड़ी कुड़ी दी शादी है इस्लाम आंदा भाई उन्होंने मेकअप नहीं करो, उन्होंने खामद नहीं सजा दो, संवार दो, ठीक है। उन्हें अपने बंदे को जाना, उन्होंने जिन्ना को थपना जे भाजी थप लो। और उत्थे जिहड़ियां जांदियां ने साडियां ही धीआं ने ना, साडियां ही बेटियां ने। पर मैं बड़ी बड़ी ये सवाल पूछना, 15 साल की मेरी बेटी है, 14 साल की, उन्होंने भी तुसीं इन्ना थप्पिया है, दसो उन्होंने की रौला है? उन्होंने भी तुसीं शादी के इन्ना कुछ थप के लगाया, जे 12 साल की 10 साल की सुर्खी लाई, पाउडर लाया, सवाल थप्पिया, उन्होंने की मसला है? उन्होंने किस चीज से तुसीं सवार के लगाए हो? इनके बारे को दसो तो सही, उसकी जरूरत क्या है? हाँ, जब उस बेटी के निकाह का टाइम आएगा, उसकी बारी आएगी, वो भी करे, घर बह के अपने खामद नहीं करे। पर शादी हाथ चौथे लै जाते हैं, फिर अगो बगैर की शादी अलग नहीं होती। अगो खाना कौन देते हैं? वेटर। खाना कौन देते हैं? वेटर। वो खाना खवा दे। कई शौर वाले बंदे आते भाई साड़ियाँ कुड़ियाँ वरदानियाँ पता ना को अंदर बड़े, जिन्होंने अल्लाह ने शौर दिता। वो साड़ियाँ बेटियां ने, साड़ियाँ ही भैन ने, वो उत्थे अंदर ने, वो कंजर लबड़ कट्टे बड़े होंगे ने, खाना दे बाजी की लैना, बाजी की लैना, बाजी ने मेकअप थप्पिया, सुर्खी थप्पी, वो सारे वेटर वेहदे फिर तो साडा तो इज्जत का जनाजा निकल गया ना। फिर ये बातें कदों समझ आएंगियां? और भाई ये कदों समझ आएगी बात? हाँ, इत्थे इत्थे तुसीं देखो ना, किसी की बेटी मड़े को वेखे तो पता लग जाए मेरी बेटी मड़े वेहद है, तो डोगर तो भी धौन ना ला देगा, लाएगा नहीं। शादियां अज जो ब्याह आते ने ईदा उदा, तो शहर के कुड़ियां जादियां ने चूड़ियां चढ़ावन, वो इन्हां दियां छोरियां दियां बाहां फड़ फड़ चूड़ियां चढ़ाते हैं, उदों कोई गैरत नहीं आती। जिन्हें देखिया वो तो गल पैन तो फिरदा, जिन्हें हथ फड़िया उन्होंने पुछदा ही नहीं, उन्हें चूड़ियां चढ़ातियां उन्होंने पुछिया ही नहीं, उहदा टेंशन ही नहीं। इत्थे पिंड च किसी ने वेख्या तो भाजी पूरा टब्बर लड़न नूं तैयार खड़ोता, उत्थे वेटरां ने रज रज वेख्या, किसी ने टेंशन तक नहीं ली। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात नबी पे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी बात कर रहे हैं। बड़ा तवज्जो करना, बड़ा गौर करना, बड़ा फिक्र करना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरे अपने बड़ा तवज्जो करना। सिर्फ इस गल्लों गल कर रहे हैं, अल्लाह मेरी भी सलाह कर देवे, तुहाडी भी सलाह कर देवे। आ तुसीं ते मैं रल के सरकार दे सच्चे गुलाम बन जाइए, आ सरकार दे सच्चे ताबेदार बन जाइए, आ सरकार दे सच्चे मनण वाले बन जाइए। आ नबी साडियां शादियां भी उवें दियां होवन जिवें बीबी फातिमा दी शादी होई है, साडियां शादियां भी उवें दियां होवन जिवें अबू बकर सिद्दीक दी बेटी ऐसा दी होई है। आ साडियां शादियां भी उवें दियां होवन जिवें हज़रत उमर दी बेटी हफ्सा दी होई है। आ साडियां शादियां भी उवें दियां होवन जिवें मेरे महबूब नबी दी बेटी रुकैया दी शादी हुई है, उम्मे कुलसूम दी शादी हुई है। आ पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी की थी, सही बुखारी जरा गौर करना। आ नबी पाक की खिदमत के अंदर बड़ी मशहूर हदीस बतौर इस्तिदलाल पेश कर रहे हैं, इस्तिसाब पेश कर रहे हैं। इमाम कायनात दे कोने कान वाली बीबी आई है, आ गया नहीं है आहदुल्लाह का नफ्सी, अभी अल्लाह दे नबी दी मैं तुहाडे नाल निकाह करना चाहनी हां। सरकार ने एक नजर वेखे आए, नबी पाक ने निगाहां थल्ले कर लईयां ने, ते सरकार दा एक परवाना खड़ा है, आदा सोने नबी दी अगर तुहाडा प्रोग्राम नहीं इहदे नाल मेरी शादी कर देवो, ते सरकार आंदे ने ओ शादी दी आरज़ू करन वाले आ फहल इंदमा अमिन सही, कोई भी कुछ है कि कोई ना, हक बार केड़ा देना है। आदा सोने आ जड़ी चादर बन्नी फिरना, इस तो सिवा
बेचारा गलों नंगा ही फिरदा सी, सिर्फ चादर बन्नी हुई है। ते सरकार फरमाते ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣेगा? आंदा अद्धी चादर दे सकना। नबी पाक ने इंज करना, जा चला जा लोहे दी अंगूठी लभ के लै आ। ते जेड़ा गलों नंगा सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਖੁੱਡਾ ਛੁੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ जी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। और नबी पाक खामोश हो गए। और बेचारा मायूस हो गया, लगता गल नहीं बनी, तुर गया है। थोड़ी दूर गया, नबी पाक ने वापिस बुलाया। सरकार फरमाते ने, यार देखो ना, बड़ी मशहूर हदीस है। मैं अपने नबी की सीरत तो सदके ते कुर्बान करोड़ा परी जावा, और मेरे नबी ने गलों नंगे विआह छड्डे ने। इतने जनाब जिन्हों ने 7-7 सूट ने पैंटा शर्टा पाते हैं, उन्होंने विआह ही नहीं होते पे। वो को दुआ करा देने, मौलवी जी दुआ करो मेरा विआह छेती हो जाए। अपनी बरादरी जो हुण छेती करन लग पे। निक्के होंदे मैनूं पता है अपने पिंड के जिहड़े भी सरदार की शादी होती सी, कोई 45-50 साल की किस्मत कुड़ी खोलती सी किते। एडी छेती विआह कोई नहीं होता। हुण तो चलो कुछ छेती होने लग पे। हो सकता अजे भी कोई 50 साल 45 वाला हो, अल्लाह ही जाने। लेकिन नबी पाक ने फरमाया बच्चा जवान कदों होता है? हत्ता यख्तरी 17-18 साल का। ते मैं विआह दे कदों ने? जो 40 साल का, जो बेचारा उन्नी एक्सपायर बेकार हो जाता, उदों तेरा विआह कर जो उदों विआह का की फायदा है? सुन्नत के मुताबिक करना, बेटी का विआह छेती करो, बेटे का विआह छेती करो। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह तुसी इत्थे चंगे भले जमीनां दे नहीं पींदे पए, सरकार ने गलों नंगे दा विआह कीता है। मेरा इस विआह तो चंगा पूरी दुनिया च कोई विआह होया ही नहीं। इस विआह तो चंगी शादी को होई ही नहीं। आदर तवज्जो करना। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाना खड़ चला गया। नबी पाक ने वापिस आया ते सरकार फरमाते ने, और दुनिया की दौलत तो वेला फिरना है, और भी कुछ है ही। आदा की सोने सरकार ने की आख्या है, जरा तवज्जो करना। मेरे नबी पाक आते ने मादा नबी की सूरत कदा वक़दा वक़दा। अभी कुरान की सूरत याद है, अभी याद है, अभी याद है। और नबी पाक दे सहाबा गरीब जरूर सन, नबी पाक दे सहाबा गलों नंगे जरूर सन, पर कुरान की दौलत वाधू मौजूद सी। लो जी कारी फीजुल्ला साहब या असीं सारे सलाह करिए, मैं भी विचे ही भी और सरदार का नकाह पढ़ाना जड़ा 12 सूरतां सुनावेगा किनिया, फिर वेखो किहड़े दा नकाह होता है। उन्हां आपां तो कोलों दा ही याद ही है, या फलक ते नास आदी मौलवी जी, ये 3 सूरतां याद ने ते सरदार दा तुरला वेखो खा नहीं लेता। ते सूरतां नूं 2 आंदियां ने, एक सूरत फातिहा भी खड़े सही तरह आंदी कि नहीं आ। ते जे आखो भाई नकाह होंदा शुरू होना ते 12 सूरतां से इधर रखो कर उन्हें आख्या भी होंदा होना ने। बड़ी पुरानी गल है। मौलाना अब्दुल्ला गदनवी रहमतुल्लाह इंडिया के अमृतसर का, उन्होंने कोई मुक्तदी सी, तो हरी नगाह ही पढ़ा दे। अच्छा नगाह अलग पढ़ीते ही ना सी, लोग पढ़ा दे। वो मुंडे की ना दाढ़ी क्लीन शेव सी, क्लीन शेव। अब्दुल्ला गदनवी एक इलम के समंदर से, उन्हें ਤੁਹਾਡਾ मुंडा क्लीन शेव, मैं नहीं इनका नगाह पढ़ना। उन्हें नगाह ना पढ़िया, दूजे मौलविया को क्या उन्हें चलो ये नहीं पढ़ता, आप अगले महल्ले वाले को पढ़ा देंगे। उत्थे गए, उन्हें तुहाडे महल्ले एडा वड्डा आदम रहिंदा है, एडा वड्डा मुहद्दिस, उत्थों पढ़वाओ। उन्हें जी वो भी पढ़ता। उन्हें आख्या जो उन्हें नहीं पढ़ना तो पढ़ना असीं भी। उन्हें आख्या चलो आप सुनिया को करा लेंगे, नहीं भाभी पढ़ता था, सुनिया मौलवी ले आने। जिस बंदे को इलम होवे ना जी, इलम की दौलत, उन्हें इलम का एतराफ दूजे भी करते।
वो जो उत्थे गए तो उन्हें आख्या जी निकाह पढ़ाओ महल्ले च एडा बड़ा आलम रहता अब्दुल्ला गजनवी उन्हें जी निकाह नहीं पढ़ता उन्हें तो उन्हें होंगे आहा कोई पढ़ना ना कोई देवबंदी पढ़े तो ना कोई सुनी पढ़े खीर को दोवें प्यो पुत्र होंगे आ लगे गोडे उन्हें बाबा जी निकाह पढ़ा दे तो ना मैं दाढ़ी बनावागा तो ना मेरा पुत्र बनावेगा तो निकाह पढ़ा उन्हें निकाह पढ़ा देते जिथे कोई जोर लगता ला देंगे कि नहीं ला देगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਦ ਜੇਲ ਮੈਂ ਛੋਟੇਗਾ ਤਜਾਵਤ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਦੀ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਾ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਜੁਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਜਾਬਤ ਵਾਲੀ ਮਸੀਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਜੁਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਡੋਗਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਘਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਯਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਗੁਸ਼ਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਐਡੀ ਰੱਖ ਲਈ ਮਾਟਰ ਰਵਾਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮਾਟਰ ਰਵਾਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 5 ਟਾਈਮ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਖਵੀ ਆਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਖੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਓਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਲਾ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ से आप तो मतलब गल करना तुम सारे भरा गौर करो आपने जो बंदा गल खोल के करता है कि शरीर को समझ आ रही खरे फिर मेरे आपने भी सलाह है इमाम ने कहना चलो गल मुकाइए अगर गल्लां लंबियां हो गई जुमला बहुत दर्दा सा मेरे मैं भी एक टोच लग गया जरा गौर फरमाओ इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरकार मदीना ने फरमाया आमिना दे जात के बाला मा आका मिनल कुरान अब जनाब कुरान यादी अब जी सोनिया सूरतुन कला सूरत याद नबी पाक हो जाएगा अब देखिए शादी कायनात के पैगंबर ने की है ये शादी इमामुल अंबिया ने की है ये शादी इमामुल अत्किया ने की है ये शादी नबियां दे नबी ने की है ये शादी इमामुल असबिया ने की है ये शादी तो जहाना दे सरदार ने की है और मैं कहना हूं मेरा जनाब तयक्कुन शादी तो चंगी शादी कोई नहीं 2 मिनट नहीं लगे ते नबी पाक ने सहाबी दा बयान कर छड़िया नबी पाक ने परवाने आ जड़ियां सूरतां तैनू याद ने ए अपनी बीवी नू याद करा देवी इयो तेरा हक महर बन जाए सहाबी दा हक महर की सी कुरान इतने तो हकमार का रोला ही नहीं मुकता जो निकाह अपना कट्टा ही खुलिया होता की करना की गल्लां लंबियां होण ते मैं गल करो कई बारी मैं होंदा ये मुड़ो कई ने मौलवी सलाह कर ली है मैं करो वो कोठ से सलाह कर दे
किन्ने रखिए किन्ने ना रखिए। सलाह मुड़ भी नहीं होती, मुड़ भी आते मौलवी जी कोई शरीयत के मुताबिक ही रख दो, सलाह कर कुत्ते भी फिर भी पता नहीं लगता। मैंने देखो कैसे बंदे ने जिन्होंने दथियां छड़ियां ने उनके उत्तों ढोलों तो टूटियां तो कंजर तो कई तो गावन वाले लिया लखा रुपया छड़ते हैं ऐसे बेवकूफ। हम देखो किसी की धी को देना तो सलाह ही पै गया, कंजर जिन्होंने फीसा दिखाई ना लख लख, तो किसी की धी की खातर बस वो बेटी को हक मार देनी 5000 लिख दो मौलवी जी, मैं तेरे मुंह के कागज ना मल देंगे। कंजर 50,000 दिता जिन्हें तेन धी दी होनी मेरी 5000 लिख दो तेरे सलाह भी मैं कई बार ना 2 बारी करते हैं, 2 कई जाते हैं तो 2 कई जाते हैं, जेडे ऐस गुट से जाते हैं ना वो पता कि सलाह करते हैं ये मौलवी को किन्ने देने ने, वो ये सलाह करते हैं। वो सलाह कर दूजा पता की आता है कोई मौलवी ने गड़ा हलवाया 3000 ही बड़ा प्राण भराया, उन्हें गड़ा हलवाया सारा काम मौलवी ने कंजर इन्ने ने दिते ने मौलवी को तेरा पुत्र भी है वो दे 20,000 को 30,000 रोंदे ही सुनने जो भी कहते। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह आता रब्बे कायनात अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे हैं और मैं कुरान का अर्ज कर रहे हैं, बड़ा तवज्जो करना बड़ा गौर करना, मेरे दिल की तमन्ना ते आरज़ू ते चाहते हुए आ जड़ियां गल्लां मैं कीतियां ने मेरे वीरां नूं समझ आ जान, मेरी बरादरी नूं समझ आ जान, मेरे भरावां नूं समझ आ जान। और अज तो बाद असीं तौबा करिए, सरकार पीछे चलना है, हिंदुआ पीछे नहीं चलना, सरकार पीछे चलना, शैतान पीछे नहीं चलना। आ जड़ियां चीज़ां सरकार ने हराम कीतियां ने उहदे नेड़े नहीं जाना, तबला सुरंगी बाजा गाजा नहीं बजाना। और ये अल्लाह दे कुरान ने तां ते आखिया है अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तेरा दुश्मन बेहयाई बन लेके जाएगा, फांसी बन लेके जाएगा। वयुरीदु शैतान अय्युज़िल्लहु ज़लालन बईदा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मैनू भी समझ देवे तो तुहानू भी सारिआं नूं देवे। मैं गुनाहगार ने कौड़ियां कसालियां कीतियां ने, चलो अल्लाह वास्ते माफी दिया जे, इस्लाह अल्लाह साडी कर दे, अल्लाह सानू सरकार का सच्चा गुलाम बना दे। सरकार के हुक्मां ते चलण दे ते हिंदुआं दे खतरियां पीछे लगे हैं ते कोल तौबा कर रही, सरकार के सच्चे गुलाम बन गए। ते सारे बीमारां वास्ते दुआ करो जिन्ने बीमार ने, आ डॉक्टर अनवर साहब को बुखार करके अल्लाह ताला इन्हां नूं भी शिफा दे। ते बाकी मेरे रंगे भी कई इत्थे बीमार बैठे ने, अल्लाह सारिआं नूं शिफा दा फरमा दे। ते बाकी जिहड़े अपने फौत हो गए हैं उन्होंने वास्ते खसूसी दुआ, मेरे वालिद मेरी मशीरा, बाकी मेरे मोहतरम भाई डिप्टी अब्दुल जब्बार साहब, उन्होंने घर वाले बाजी बड़े अच्छे बंदे से, उन्होंने दुआ कर दो। बाकी पूरे पिंड के सारे अपने आप दे जरूरी नहीं कि मैं सारे के नाम याद हो, जिन्हें भी अपने फौत हो गए भाई लतीफ आए ने कुरड़ियाला, जिन्होंने की अम्मी इन्होंने अबू अपने पिंड ही रहते गए, अल्लाह उन्होंने भी दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला